कभी सोचा है कि कंपनियों की बैलेंस शीट के पीछे की असली कहानी क्या होती है? आज हम उन्हीं छिपे हुए नियमों की परतें खोलेंगे जो ये तय करते हैं कि कोई कंपनी अपनी आर्थिक सेहत की तस्वीर कैसे पेश करती है। और ये सब शुरू होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से, यानी AS1 से। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक हकीकत है। अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक कहानी कहने का तरीका है जो चुने हुए रास्तों से बनती है। और जैसा कि हम देखेंगे, एक छोटा सा चुनाव भी किसी कंपनी की किस्मत पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो असली दिक्कत आती कहाँ है? जरा सोचिए, दो कंपनियां हैं, दोनों एक ही इंडस्ट्री में हैं, एक जैसा ही काम करती हैं, लेकिन साल के अंत में दोनों के मुनाफे की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही वो उलझन है जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सुलझाने की कोशिश करता है। इस पहेली को समझने के लिए चलिए मिलते हैं अनन्या से। वो सूर्या टेक्सटाइल्स की CFO हैं और हर साल के आखिर में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना जो न सिर्फ कंपनी की सच्ची तस्वीर दिखाएं, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी जीतें। अब देखिए कि एक छोटा सा फैसला कितना बड़ा फर्क ला सकता है। सूर्या टेक्सटाइल्स अपनी इन्वेंट्री गिनने के लिए पहले आओ पहले जाओ यानी FIFO मेथड अपनाती है, जिससे उसका प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। वहीं उसकी कंपेटिटर कंपनी एक दूसरा वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल करती है, जिससे उसका प्रॉफिट कम नजर आता है। बिजनेस एक ही, पर नतीजे एकदम अलग। ऐसे में कोई निवेशक किस पर भरोसा करे? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अकाउंटिंग की दुनिया 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। ये वो बुनियाद है जो पक्का करती है कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईमानदार और भरोसेमंद हो। पहला है गोइंग कंसर्न। सीधी सी बात, ये मानकर चलना कि कंपनी बंद नहीं होने वाली, वो आगे भी चलती रहेगी। दूसरा है कंसिस्टेंसी, मतलब आप अपने नियम बार बार नहीं बदल सकते, ताकि हर साल के नतीजों की तुलना हो सके। और तीसरा है अक्रूअल, यानी अगर बिक्री आज हुई है तो उसकी कमाई आज ही लिखी जाएगी, भले ही पैसा बाद में मिले। और यहाँ एक सुनहरा नियम है जो बहुत सीधा है। अगर कोई कंपनी इन 3 सिद्धांतों को मान रही है तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो इनमें से एक से भी हटती है तो उसे ये साफ साफ बताना ही होगा। पारदर्शिता यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक मजबूरी है। तो सवाल उठता है कि इन बुनियादी सिद्धांतों के अलावा सही नीतियां चुनी कैसे जाती हैं? क्या ये बस अंदाजे का खेल है? बिल्कुल नहीं। अनन्या जैसे CFOs को एक मजबूत फ्रेमवर्क का पालन करना होता है, ताकि हर फैसला पारदर्शी और सही हो। सही पॉलिसी चुनने के लिए 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। पहला, प्रूडेंस यानी समझदारी। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब किसी लेन देन की आर्थिक हकीकत उसके कानूनी कागजात से ज्यादा मायने रखती है। और तीसरा, मटीरियलिटी, यानी कौन सी जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। ये तीनों हर अकाउंटेंट के लिए कंपस की तरह हैं। प्रूडेंस का सीधा सा मतलब है उम्मीद अच्छे की रखो, पर तैयारी बुरे के लिए करो। अकाउंटिंग की भाषा में आप उन मुनाफों को पहले से नहीं गिनते जो शायद भविष्य में होंगे, लेकिन उन सभी नुकसानों के लिए पहले से तैयारी कर लेते हैं जिनका अंदेशा है। यह फाइनेंशियल रिपोर्ट को ज्यादा हकीकत के करीब रखता है। अगला है मटीरियलिटी, मतलब क्या चीज जरूरी है और क्या नहीं। सोचिए, एक बड़ी कंपनी के लिए 10,000 का खर्च शायद कुछ भी ना हो, लेकिन अगर वही 10,000 किसी को रिश्वत देने में खर्च हुए हों तो अचानक वो जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है ना? तो महत्व सिर्फ रकम का नहीं, बल्कि जानकारी के असर का है। कुछ मामलों में तो कानून खुद ही बता देता है कि क्या जरूरी है। जैसे कंपनी एक्ट कहता है कि कोई भी ऐसा खर्च जो कंपनी के रेवेन्यू का 1% या 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, उसे अलग से बताना जरूरी है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एक साफ नियम है। नियम जानना एक बात है, पर असल में जब कोई कंपनी अपनी पॉलिसी बदलती है तो होता क्या है? वो इस बदलाव के बारे में कैसे बताती है ताकि सब कुछ साफ रहे? चलिए सूर्या टेक्सटाइल्स के केस पर वापस चलते हैं। मान लीजिए साल के बीच में उन्होंने अपनी इन्वेंट्री गिनने का तरीका FIFO से बदलकर वेटेड एवरेज कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नया तरीका उनके बिजनेस के काम करने के ढंग को ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है। इस बदलाव का असर सीधा और साफ है। पुरानी पॉलिसी से इन्वेंट्री की वैल्यू 2 लाख रुपए थी, नई पॉलिसी से यह घटकर 1,80,000 रुपए हो गई। मतलब सिर्फ इस एक बदलाव से कंपनी का सालाना प्रॉफिट सीधे सीधे 20,000 रुपए कम हो गया। और अनन्या को अपनी रिपोर्ट में ठीक यही लिखना होगा।
उसे साफ साफ बताना होगा कि पॉलिसी में इस बदलाव की वजह से इस साल का प्रॉफिट और इन्वेंट्री की वैल्यू 20,000 रुपए से कम हो गई है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये निवेशकों के प्रति ईमानदारी है। यही सच्ची पारदर्शिता है। AS1 का एक और बहुत काम का नियम है, जिसे हम वन प्लेस रूल कह सकते हैं। इसका मतलब है कि सारी जरूरी अकाउंटिंग पॉलिसीज एक ही जगह एक साथ मिलनी चाहिए। निवेशकों को जरूरी जानकारी ढूंढने के लिए पूरी रिपोर्ट खंगालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इन सब नियमों, सिद्धांतों और खुलासों का आखिर मतलब क्या है? बात सिर्फ खाना पूर्ति की नहीं है, बल्कि ये दो सबसे जरूरी चीजों के बारे में है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आत्मा है: पारदर्शिता और विश्वास। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं तो हम सही तुलना कर पाते हैं। निवेशक समझ सकते हैं कि एक कंपनी का मुनाफा दूसरे से अलग क्यों दिख रहा है। ये नंबरों के पीछे की कहानी को सामने लाता है, जिससे भरोसा बनता है, और जहां भरोसा होता है वहीं बेहतर और सही फैसले लिए जाते हैं। तो अगली बार जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट हाथ में आए तो सिर्फ आंकड़ों को मत देखिए। अब जब आप नियम जानते हैं, क्या आप उन नंबरों के पीछे छिपी असली कहानी पढ़ सकते हैं?